नमस्कार, आप देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स न्यूज। मैं हूँ राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। मासूम बच्चों का राशन चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट, मिल बांट कर खा रहे हैं मलाई। नन्हे मुन्ने बच्चों के जीवन से खिलवाड़, आंगनबाड़ियों में बांटे जाने वाले बच्चों के पोषण आहार में निकली इल्ली आखिर किसकी मिलीभगत से चल रहा है या गड़बड़ घोटाला। गरीब बच्चों के पोषण आहार से खिलवाड़, लाखों रुपए की हेराफेरी, स्व सहायता समूह के नाम पर लाखों का घोटाला। स्व सहायता समूह पर नाम किसी और का, भोजन कोई और बना रहा है। मामला सीहोर जिले के नगर बुधनी के वार्ड क्रमांक 12 की आंगनबाड़ी में भोजन में इल्लियां पाई गई। भोजन कोई और बांट रहा है, बैठे बैठे पैसे कोई और बटोर रहा है। बच्चों का सुबह का नाश्ता तक यहां पर नहीं दिया जाता है। ठेकेदार और स्व सहायता समूह की मिली भगत बैठे बैठे अपनी जेबें भरने में मस्त हैं। गुणवत्ताहीन भोजन बांट कर किया जा रहा है नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। दाल रोटी के नाम पर इतना बड़ा घोटाला, सब्जियों और अच्छे राशन के बिल लगाकर लाखों का चूना लगाया जा रहा है। भोपाल के ठेकेदार लोकेश गुज्जर बुधनी में स्व सहायता समूह की महिलाओं को गुमराह करने 4-5 हजार रुपए का लालच देकर समूह की महिलाओं को ठगा जा रहा है। ठेकेदार के द्वारा महीने में एक बार आकर यहां पर महिलाओं के खाते से निकाले जाते हैं लाखों रुपए। आखिर कितनी मोटी रकम के लालच में किया जा रहा है इतना बड़ा घोटाला? क्यों पोषण आहार के नाम पर कुपोषण आहार खिलाकर किया जा रहा है बच्चों के भविष्य से खिलवाड़? कहीं न कहीं सरकार की योजनाओं के संचालन पर सवाल तो खड़ा होता है। आपका नाम क्या है और कितने स्व सहायता समूह आपके नाम माध्यम से यहाँ पे चल रहे हैं? मेरा नाम रमा ठाकुर है, वार्ड नंबर 9 में रहती हूँ और मेरे अंडर में 8 केंद्र आंगनवाड़ी के चलते हैं। आपका भोजन आंगनवाड़ी का कहाँ पर बनता है यहाँ पे? यहाँ पे अंजलि हुई के यहाँ बनता है। एक ही जगह दोनों, मतलब दोनों समूह का भोजन बनता है? भोजन बांटता कौन है यहाँ पर आपका? बीरू बांटता है। अच्छा, बिल वगैरह कौन लगाता है इन राशन के? जैसे राशन सब्जी आई, दाल चावल आए या कोई अन्य सामग्री आती है तो इसके बिल वगैरह कौन लगाता है? हाँ, लोकेश गुज्जर। कहाँ के हैं ये भोपाल में रहते हैं। ये क्या ठेकेदार हैं आंगनबाड़ी के? हाँ। कि आपके समूह के सदस्य हैं, क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं है, यही चलाते हैं। अच्छा, भोपाल से हैं। हाँ। वहीं से संचालित करते हैं और आपके माध्यम से, मतलब आपके नाम से यहाँ पे दोनों समूह संचालित किए जा रहे हैं। बिल वगैरह सब वही लगाते हैं? हाँ, वही लगाते हैं। आप लोगों को कितना % मिलता है इसमें? पहले तो 5% देते थे और अभी भी देते हैं। मतलब आपके अंडर में 7 से 8 आंगनबाड़ी आपके अंडर में है? हाँ। मतलब सारी जानकारी आपको है, बिल भी वही लगाते हैं? सब वही करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। अकाउंट में पेमेंट किसके आती है? हमारे समूह। आपके अकाउंट में? फिर आप उनको निकाल के अकाउंट से देते हो पेमेंट? आपको मालूम है कि बुधनी में जितनी आंगनबाड़ियाँ हैं उनमें किस तरह से भोजन बांटा जा रहा है, कितनी अनियमितताएं हैं? मतलब नाश्ता तो ना के बराबर है, नाश्ता तो आंगनबाड़ियों में मिलता ही नहीं है। भोजन का समय 11, साढ़े 11 तक पहुंचता है। उसमें भी चावल ऐसा होता है बिल्कुल कि खाने योग्य नहीं होता, टुकड़े हुए चावल होते हैं। जैसा कि कल मैंने जाके देखा आंगनबाड़ी में, कल वेज पकौड़े, कढ़ी पकौड़ा और वेज पुलाव का मेन्यू था, लेकिन ना ही हमें कढ़ी में पकौड़े पाए गए और ना ही वेज पुलाव पाया गया। ऐसे ढिल्ले के ढिल्ले पूरे चावल हमें मिले हुए हैं जो बच्चों को परोसा जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है? सर, भ्रष्टाचार तो हो रहा है। जो चावल आंगनबाड़ी में मिलते हैं वो सोसाइटी के होते हैं। कभी गुणवत्ता होती है, कभी बेकार स्थिति में आते हैं। और हाँ, जानकारी उपयोग में लिया जाए। जानकारी में है कि सब्जियां तो ना के बराबर ही आप लोग आंगनबाड़ी में पहुंचाते हैं। हाँ। दाल रोटी और चावल के नाम से ही पूरी आंगनबाड़ी चल रही है जी। आपने कभी शासन प्रशासन को इस जानकारी से अवगत नहीं कराया कि आंगनबाड़ियों में इतनी अनियमितता हो रही है? क्योंकि लोकेश गुज्जर ही चलाते हैं और वो कैसे बिल लगाते हैं इसकी जानकारी भी उनको नहीं होती। आपने कभी विरोध भी नहीं किया इस भोजन का कि गुणवत्ताहीन भोजन आप बांट रहे हैं, ये गलत है? आपने कभी विरोध नहीं किया? सर, अब संचालित वो करते हैं तो हमने तो बोला है, 1-2 बार बोला है उनसे, तो बोलते हैं महंगाई के हिसाब से जो मिलता है उसके हिसाब से चलाता हूँ। आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं समूह आपके नाम से संचालित है, काम वो कर रहे हैं, समूह तो आपका खराब हो रहा है ना? हाँ सर, ये तो है। में क्या निकला है यहाँ पे? आप लोगों ने खाई तो नहीं दाल को? दाल कौन दे के गया था यहाँ पे? अंकल देने आए थे, तो उन्होंने आपको दाल दी तो उसमें इडली निकली। आपने देखा ना उसमें इडली है? कितनी इडली है बेटा उसमें? आप लोगों ने खाई तो नहीं दाल? सर, बुधनी के वार्ड क्रमांक 12 में आज आंगनबाड़ी में बच्चों के भोजन में इल्लियाँ पाई गई।
सर इस मामले में आपका क्या कहना है? जो समूह इन शहरी बुधनी शहरी में जो समूह खाना देता है, मेरी उससे विगत 8 दिन से बात चल रही है। वो 8 दिन से मुझे यही पता लगा है कि वो आंगनवाड़ी केंद्र में जो बच्चों को खाना दे रहा है वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी का दे रहा है। मेरे द्वारा सोमवार को 2:31, 2:34, 2:38 पे उसे काल पे समझाइश भी दी गई, किंतु उसने अभी अपने भोजन में कोई सुधार नहीं किया है। और आज आपके द्वारा आपके माध्यम से मुझे ये पता लगा कि आज फिर इडली पाई गई, चावल की क्वालिटी बहुत घटिया पाई गई, रोटी बहुत गंदी तरीके से बनाई गई, और जो खाना देने जाता है वो आदमी ऐसा लगता है कि 5-5 दिन तक नहाता नहीं है। तो मैं इस समूह को कार्यकर्ता और सचिव को बुला करके सोमवार को मीटिंग करके उनसे और उनके बैंक खाते पे भी मेरे द्वारा रोक लगा दी गई है, और मैं समूह को समाप्त करके कोई नवीन समूह द्वारा इसमें सुधार के प्रयास कर रहा हूँ। आने वाले 8 दिन में मैं इसमें पूर्ण रूप से सुधार कर लूँगा। सर जैसा कि बुधनी में 2 समूह संचालित हैं जिनको महिलाएं चलाती है, लेकिन महिलाओं को कहना है कि हमारा जो भी लेन देन का पेमेंट हमारे खाते में आता है, कोई लोकेश गुजर करके है वो आते हैं और इनके अकाउंट से पेमेंट लेके जाते हैं, कुछ परसेंट इन महिलाओं को देते हैं। सर ये जानकारी में है आपको? ये बात सही है, मुझे सोमवार को ही पता लगा है, मैंने इस पर एक्शन भी लिया है। उन कार्यकर्ता जो अध्यक्ष हैं समूह की वो और सचिव से मैंने इस बारे में बोला कि आप लिख के दो मुझे, और मैंने इसी तारतम्य में अकाउंट पे रोक लगवा दिया। सर इस तरह से गलत तरीके से सरकारी खजाने से अगर ये पेमेंट निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक अपराध है, तो क्या इस मामले में आप इन पे FIR दर्ज कराएंगे सर? सबूत के आधार पर बिल्कुल पूरा मैं FIR के लिए पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें FIR हो और दोषी व्यक्ति को वाकई सज़ा मिले, क्योंकि ये बच्चों का पैसा है और बच्चों का भोजन में इस तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं आपका अंजलि हुई के जो आप अंजलि के नाम से यहाँ स्वसहायता समूह चलाते हो, इस बारे में आपको क्या क्या जानकारी है? कितने बच्चों का रोज आप यहाँ से भोजन बनता है? कितनी आंगनबाड़ी में आपके माध्यम से बांटा जाता है? 16 आंगनबाड़ी में 16 आंगनबाड़ी है। और खाना बांटने कौन जाता है? बीरू जाते हैं। रोज वही खाना बांटते हैं सभी आंगनबाड़ी में? हाँ। नाश्ता कितने बजे बनता है सुबह? नाश्ता नहीं बनता है। खाना कितने बजे बनता है? अच्छा बताओ। सुबह 5 बजे से 5 बजे से खाना बनता है। बटता कितने बजे है बेटा? 8:30 बजे से 8:30 बजे बटता है। तो बिल आप ही लगाते हो? कौन लगाता है बिल? सेट लगाते हैं। क्या नाम है सेठ का? लवकेश कुमार गुर्जर। लवकेश कुमार गुर्जर। कहाँ से आते हैं? सीहोर। तो समूह तो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है अंजलि उइके के नाम से, बिल वो क्यों लगाने आते हैं? तो पहले से वही करते आए हैं। मतलब ठेकेदार वही है? हाँ, और आपको यहाँ समूह दे के रखा है? हाँ। और आप यहाँ पे भोजन वितरित करते हो? आपको कितना पैसा देते हैं वो? 5% के साथ 5% देते हैं, बाकी सब वही करते हैं। हाँ। पेमेंट आपके अकाउंट में आती है? मतलब समूह के नाम पे आती समूह अंजलि समूह के नाम पे आती है। अंजलि समूह है ना आपका नाम? है। स्वसहायता समूह। स्वसहायता समूह के नाम पे आती है। और जो राशन और सब्जी वगैरह का बिल कौन लगाता है? सब वही करते हैं। वही लगाते हैं। हाँ। जैसे आज मान लो आज कोई भी आपने हरी सब्जी बना के भेजी है, कल उसको खरीदा होगा आपने, हाँ। तो सब्जी का बिल आप नहीं लगाते, वो खुद ही लगाते हैं वहीं से ही? बीरू अंकल करते हैं। अच्छा बीरू अंकल ही करते हैं सब, मतलब बिल बनाने का काम बनाते वही हैं तो वही करते हैं। अच्छा वही लगाते हैं पूरा। ये आप अकाउंट से पैसे निकाल के देते हो हाँ। ये गुर्जर जी को, ये कब आते हैं यहाँ पे पैसा लेने आपसे? तो जब बिल पास होता है तो कोई डेट फिक्स होगी महीने में 1 तारीख से 10 तारीख बीच में से कुछ? कोई फिक्स नहीं। कोई फिक्स नहीं है। आपको कितना देते हैं? 5%। 5% देते हैं। मिनिमम 5% में कितना आता है आपका मंथली? 2-3 हज़ार। 2-3 हज़ार रुपये बस। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।